हेलो एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मई मंथ्स आपका पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मेष राशि, अगर आपका नाम से या फिर आप अपनी जन्म तारीख से मेष राशि को फॉलो करते हैं तो गाइज ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। हम कार्ड शफल करते हैं। आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि शायद मई मंथ में आप कुछ दुविधा में रहने वाले हैं, जैसे कि आपको खुद के लिए कुछ सिलेक्ट करना है और वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है और उस ऑप्शन में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे। और खास तौर पे जैसे कि ये जॉब हो सकते हैं, जॉब के दो ऑफर एक साथ आपको मिल सकते हैं, और या तो एज अ कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जिसमें आप उलझन में रहेंगे कि आप किसे सिलेक्ट करें अपने लिए, है ना। मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या फिर उनके साथ दोस्ती करने के लिए, कुछ भी एज अ रिलेशन। तो इसमें भी आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दुविधा में आप रहेंगे। सो गाइज यहाँ पे ये वन कार्ड खुद ब खुद आ गया है तो हम इसको आपके लिए ऐड करेंगे और इस डेक से हम आपके लिए कार्ड्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे मेष राशि के लिए कार्ड्स की एनर्जी होगी और इसके बाद हम साइड में आप जिसके लिए ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या रहेगा उनका इस मई मंथ्स में आपके लिए, कुछ उनका अगला एक्शन रिएक्शन, वो हम उनके लिए भी कार्ड्स निकालेंगे। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं और यहाँ पे है ये बॉटम ऑफ डेक। ओके, सो अब इसी टाइम पे हम आपके पर्सन के लिए भी कोई भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, आपके ऑफिस फील्ड से, आपके लव वन समवन, कोई भी हो सकता है, ये उनकी एनर्जीज होगी। ठीक है, तो उनके लिए हम यहाँ पे कार्ड्स कलेक्ट करेंगे, फिर एक साथ हम आपकी रीडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड यहाँ पे है द स्टार। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों कार्ड एक दूसरे के आसपास है, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए हो सकता है इस मई मंथ्स के लिए। एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ठीक है, ये बॉटम ऑफ डेक है। ओके, जिसमें दोनों के लिए यहाँ पे मेजर आर्काना ही कार्ड आए हुए हैं बॉटम ऑफ डेक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ बात करेंगे राशियां। ये राशियां वो राशियां हो सकती हैं जिसके साथ आपका इस टाइम पीरियड में मई मंथ्स में बहुत ज्यादा इनके साथ आपका तालमेल, कनेक्शन, बातचीत और भी बहुत सी चीजें, इनका एक्शन रिएक्शन आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो राशियां यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रांग आ रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। उसके बाद यहाँ पे जो राशि आ रही है वो इसके अलावा एयर साइन की है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। और मोस्टली तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मीन जो राशि है वो बहुत स्ट्रांग है और कर्क राशि भी यहाँ पे आ रही है, वाटर साइन। और ये राशियां मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो चलिए हम आपसे स्टार्ट करेंगे कैसा रहने वाला है मेष राशि मई मंथ्स आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जो सिंगल हैं, किसी भी तरीके से आप सिंगल हैं, चाहे आपका कभी कोई आपके जीवन में कोई आया ही नहीं या फिर कोई आया था तो वो जा चुके हैं या फिर जा चुकी हैं, लाइक आपका सेपरेशन हो चुका है। ओके, तो इस बीच में मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आपका हो सकता है स्टार्टिंग में 1 तारीख से 10 तारीख तक का, मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जीज में रहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। आपको शायद कुछ नहीं समझ में आएगा कि आपके जीवन में हो क्या रहा है, क्यों आपके साथ ऐसा हुआ। एक तो ये, दूसरा कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हैं जो कि ऐसी सिचुएशन से शायद आपका कई बार सामना हो चुका है, लाइक लोगों का आपके जीवन में आना जाना
ऑन एंड ऑफ, ये वाली चीज़ें कई बार आप फेस कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में चीज़ों को बैलेंस्ड करना चाहिए। तो आप एक सही मार्ग पे बहुत ही धीमी एनर्जी के साथ, बहुत ही धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सही राह की तलाश में, एक सही चीज़ें क्या होनी चाहिए उसकी तलाश में आप निकल चुके हैं। लाइक ये कह सकते हैं आपकी सोल सर्चिंग, ठीक है। और कुछ लोग ये भी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे कि क्यों सामने वाले ने क्यों ऐसा किया। ये आपकी एनर्जी आ रही है मेष राशि, क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको इतना हर्ट क्यों मिला, आपने तो इनके लिए वो हर एक चीजें की थी, सारे एफर्ट लगाए थे, बट क्यों इन्होंने आपसे झूठ बोला, चीट किया, या फिर क्यों आपका सेपरेशन हुआ, आपका तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छा था। तो ऐसे बहुत से सारे ख्यालात, बहुत सारे सवाल और जवाब आपके दिमाग में, दिल में चलते रहेंगे इस टाइम पे। अब हम बात करेंगे फाइनली उनके लिए जो लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि खास तौर पे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा एज अ रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है मेष राशि। आपका दिल एक नहीं, दो नहीं, कई लोग एक साथ ब्रेक करेंगे। वो फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के भी लोग हो सकते हैं, आपके लव वन समवन भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, कुछ लोगों के साथ शायद आप ऑलरेडी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं और आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करेंगे। शायद किसी एस्ट्रो के साथ, किसी ज्योतिषी से आप सलाह लें कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसी जगह पे आप सर्च आउट करेंगे, पहुंचेंगे और आप मैनिफेस्टेशन क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे, कि ताकि आपके जो भी संबंध खराब हुए हैं, जो भी लोगों के साथ जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रांग कनेक्शन था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये भी है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आपके गए हुए पर्सन आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। ये 2 से 3% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। खास तौर पे उनके लिए जो लोग काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, उसके नियम, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग आपके जीवन में कम बैक हो रहे हैं। अब मैं बता रही हूँ कि अगर आप मेष राशि किसी का मतलब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उनके कॉल का, मैसेज का, ये भी दिखाई दे रहा है। आप वेट करोगे, कोई ऐसा इंसान जो काफी समय से आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, कांटेक्ट में आपके हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही है, आप उनसे मिलना चाह रहे हैं लेकिन मीटिंग भी नहीं हो पा रही। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस, एक तो ये, और दूसरा कुछ हो सकता है कि आपकी ये इंसान विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। तो एनी हाउ आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान हमें चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो ये भी है। और लास्ट वन मैं आपके लिए यही बोलना चाहूंगी मेष राशि कि इस महीने में इतने उतार चढ़ाव के बाद, इतने दिक्कतों के बाद, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है। आपका मतलब इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पे हो रही है। तो ये चीजें हैं। एंड अब अगर मैं यहाँ पे प्रोफेशनल चीजों से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों की जॉब अगर नहीं है, आपकी जॉब अगर जा चुकी है, ठीक है, तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे काफी समय से, तो 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस समय है। एक, आपका जो मेन प्लेस है जहां पे आप रहते हैं वहां से हो सकता है डिस्टेंस में आपको कोई ऑफर आ सकता है। दूसरा, आपके लोकल एरिया में ही आपको ऑफर आ सकता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस चीज को आप सिलेक्ट करेंगे अपने लिए। एक तो ये। दूसरा, इन प्रेजेंट जिस भी जॉब में आप हैं शायद उससे वहां पे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन आपको नहीं लग रहा है अपने काम से, तो हो सकता है इस समय पे आप न्यू जॉब सर्च भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी है। कुछ लोगों का जॉब में मतलब कि चेंज होता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स लाइक ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप खुद ही अपने जॉब को चेंज करना चाहोगे, ये भी दिख रहा है। एज अगर आप स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी, आपको फुल फोकस अपनी पढ़ाई पे लगानी है। बट मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि किसी न किसी कारणवश आपका मन भटकेगा, है ना, कुछ ना कुछ रीजन से। बट आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी स्टडी पे फुल फोकस आप रखिए। अब हम बात करेंगे आप जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यहाँ पे हम ये करेंगे, अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है, अगर आप मैरिड पर्सन हैं, किसी भी रीजन से आप लोगों के रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज थे, या फिर कुछ भी XYZ हेल्थ इश्यूज, या फिर आपका वर्क इश्यूज, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ मतभेद चल रहा था, चीजें इक्वल नहीं चल रही थी, जिसे कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी और आपका सेपरेशन हो रखा था काफी समय से। तो मैं बताना चाहूंगी कि हो सकता है कि ये जो भी सेपरेशन वाली सिचुएशन थी, कुछ लोगों का डाइवोर्स तक अगर बात गया था, तो वो नहीं होगा।
इनकी तरफ से, इनकी समझदारी से, इनके जैसा कि मैंने बताया ना कि बहुत से लोगों के यहाँ पे ब्रेकअप होंगे, दिल टूटे हुए हैं ऑलरेडी, है ना, आपकी एनर्जीज में। तो इनकी एनर्जीज में यही आ रहा है कि वो जो ब्रेकअप हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, ब्रेकडाउन हुआ है, उसको ये पूरे तरीके से, पूरे अपने एफर्ट पे ये उसको ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी तरफ से फुल एफर्ट ये लगा रहे हैं और आप लोगों की जो सेपरेशन है वो नहीं होगा, लाइक अ डाइवोर्स था वो नहीं होगा। जिस भी वजह से प्रॉब्लम हुई थी वो इंसान आप लोगों के जीवन से जा रहा है, अगर वो इंसान है या फिर कोई कारण है तो वो खत्म हो रहा है हमेशा हमेशा के लिए। आपका एक हैप्पी मैरिज लाइफ यहाँ से स्टार्ट होता दिख रहा है। परिवार में खुशियां आएंगी इनकी वजह से, आपके पर्सन की वजह से। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इनकी तरफ से हो सकता है जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई है ये उसका समाधान निकालेंगे और आप लोगों का अगेन यहाँ पे पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनियन एंड रिकंसिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी मैरिज के लिए, कोई ऑफर आया, कोई आपको अप्रोच करे, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ आपके फ्रेंड सर्कल से, उनके माध्यम से कोई आपके तरफ कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा, आप जिन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप जिनके लिए काफी समय से वेट एंड वॉच कर रहे थे, उनका भी अचानक से आपके जीवन में अप्रोच आ सकता है। कुछ लोगों का मैं जहां तक देख पा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपसे, इन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। रीजन क्या रहा? तो इनका रीजन यही रहा, इनका एक्शन यही है कि ये शायद लोगों की बहुत सुनते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जिसके चलते शायद ये आपके लिए इन्होंने एक्शन नहीं लिया और ये आपसे दरकिनार हो गए। और बहुत ज्यादा ये सोचते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों पे सोचते हैं। तो इसी वजह से शायद आप लोगों का यहाँ पे सेपरेशन हुआ है। एंड थर्ड पार्टी का भी इंटरफेरेंस रहा है। थर्ड पार्टी फ्रेंड हो सकते हैं, इनके काम में व्यस्तता हो सकती है, फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ये भी है। बट कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं, ये भी रीजन हो सकता है। अब ओवरऑल आउटकम के तौर पे मैं यही बताना चाहूंगी मेष राशि, आप दोनों के जीवन में कुछ भी चीजें अगर बिगड़ी हैं और इस मई मंथ में उसका समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक आप दोनों के जो आउटकम में है सन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जो भी चीजें हुई हैं हो सकता है आपके जीवन में बार बार हो रहा है, तो इट मीन्स आपको डिवाइन कुछ सिखाना चाह रहे हैं। जो भी कुछ गलतियां कर रहे हैं उसे आप सीखें, उसको अपने अंदर सुधार लाएं और फिर से एक रीबर्थ आपके जीवन में हो रहा है। हाँ, ये महीना आपके जीवन में एक ग्रोथ दे रहा है। जैसे अगर आप मैरिड है, बहुत समय से वेट कर रहे थे, लाइक एक प्रेगनेंसी गुड न्यूज का आप वेट कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान भी आ सकता है इस मंथ में, या फिर कोई आपके घर में कोई वेडिंग फंक्शन हो सकता है, शादी माहौल बन सकता है, शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। आप दोनों काफी समय से मिले नहीं है तो आप लोग की मीटिंग हो सकती है। और आपके बच्चों के द्वारा आपका नाम सम्मान होगा। हो सकता है उनका कोई रिजल्ट या फिर कुछ ऐसा उनके करियर में कुछ ऐसी चीजें वो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका नाम और सम्मान होगा और साथ में आपके बच्चों का भी होगा। तो ओवरऑल आपका मई मंथ मेष राशि कहीं ना कहीं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है। बट अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सा हर्टफुल वाली चीजें दिख रही हैं। बट पेशेंस के साथ अगर आप डील करेंगे तो इनकी तरफ से चीजों को सही करने का हर एक चीज दिख रहा है। ओके, अब ओवरऑल हम आपके लिए देख ले रहे हैं कि मेजर आर्काना से आपके लिए बड़े लेवल पे गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज्ड। अगेन यहाँ पे वही कार्ड्स आ रहे हैं, रीबर्थ, रिकंसिलेशन, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। ओके, तो गाइज आपको हो सकता है आप ऑलरेडी अगर वर्किंग हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, एक तो ये गुड न्यूज आपके लिए है। अगर आपके मन में बहुत समय से चल रहा है तो आप कर सकते हैं। किसी काम में बहुत टाइम से अटकाव था, जैसे आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपका कोई मतलब लीगल कुछ आपका चल रहा था, लाइक जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस था या फिर कोर्ट में कोई भी केस था, उसमें आपको निजात मिलेगा काफी समय से और आपके पक्ष में चीजें रहेंगी। दूसरा, कहीं से अगर आपको निराशा मिली है तो उसी से रिलेटेड आपको एक नया भी चीज मिल रहा है, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है जिसमें आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइज। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।